लोगों को एक सख्त चेतावनी दी है ना। क्या मतलब? कहते हैं बाबा की कोई भी अधूरी कहानी कभी मत सुनना, वरना क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता है। चलो आज सुनकर देखते हैं। हाँ चलो चलते हैं। बाबा की उम्र कोई नहीं जानता था। उनके गले में लटकती हुई एक पुरानी ताबीज थी जिसमें वे कहते थे, ये कहानियों को बांध कर रखती है, अगर खुल गई तो कहानियाँ खुद को सुनाने बाहर निकल आएंगी। बच्चे उन कहानियों के दीवाने थे। वो इतना डरा देते कि बच्चों को रात भर नींद न आती, लेकिन कोई भी कहानी अधूरी नहीं सुनता था। एक बार बाबा ने खुद कहा था, अगर मेरी कहानी बीच में रोक दी गई तो जिस आत्मा की कहानी मैं सुनाता हूँ वो तुम्हारे पीछे लग जाएगी। जो मेरी कहानी सुनेगा उसके साथ कुछ नहीं होगा। बाबा ने एक कहानी सुनानी शुरू की। उसमें एक भूत होता है जो रोता रहता है और अगर उससे कोई पूछ ले तो वो उसको मार देता है। ये कहानी अभी बाबा शुरू ही करते हैं कि विनय और दीपक को देरी होने लगती है, तो वो दोनों धीरे से वहाँ से उठकर चले जाते हैं। कहीं सच में हमारे पीछे तो कोई नहीं आएगा ना? अरे नहीं, वो बूढ़े हो गए हैं, उनके पास बात करने को कोई नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें बोलकर लोगों को देर तक बैठाना चाहते हैं। हाँ वैसे भी हमने तो बस शुरू का ही सुना है, तो उसमें अधूरा क्या हुआ? अगर हम आधी सुन लेते तब ना हमारे साथ कुछ बुरा होता। तुम सही कह रहे हो। लेकिन तभी दीपक को किसी के पैरों की आवाज आई। उसने घूमकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तुमने सुना क्या विनय? ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। तुम बाबा की बातों से डर गए हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। दोनों आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ दिखता है। देखो ये बाबा क्यों रो रहे हैं, कहीं इनको कोई चोट तो नहीं लगी हुई है? छोड़ो ना भाई, रात में किसी से क्यों पूछना है कुछ भी। चलो घर चलते हैं। अरे क्या आप भी? एक बार पूछना तो बनता ही है, बेचारे बूढ़े हैं, कोई दिक्कत होगी तभी रो रहे हैं ना। विनय उस बूढ़े के पास जाता है। दीपक भी उसके पीछे चला जाता है। फिर विनय उस बूढ़े से पूछता है, क्या हुआ बाबा आपको? आप रो क्यों रहे हैं इतनी रात में, वो भी अकेले बैठकर? बूढ़ा मुस्कुराता है और उन दोनों की तरफ देखता है। मैंने बोला था ना मत जाओ, हमें जाने दो। तो तुमने मेरी कहानी पूरी क्यों नहीं सुनी? तो आप कहानी वाले भूत हो? बूढ़ा आदमी गुस्से में आकर दोनों को मारते मारते उनकी जान ले लेता है। उधर बाबा आसमान देखते हुए बोलते हैं, मैंने कहा था ना कहानी पूरी सुनो और मत मानो मेरी बात। बाबा मुस्कुरा रहा होता है, जैसे उसको पता हो कि दीपक और विनय के साथ क्या हुआ है। एक दिन शहर से आया एक युवक विक्रम बिजोरी गांव में रहने आया। उसका इरादा था लोक कथाओं पर रिसर्च करना। उसने बाबा की कहानियों के बारे में सुना और ठान लिया कि वो सारी कहानियां रिकॉर्ड करेगा। गांव वालों ने उसे रोका। अरे बाबा की कहानी सिर्फ सुनने के लिए होती है, रिकॉर्ड करने के लिए नहीं। अच्छा, और मुझे रोकेगा कौन ये सब करने से? तुम मजाक मत बनाओ, बुरा होगा, बहुत बुरा। ये सब अंधविश्वास है। हाँ तो जाओ, खुद ही देख लो। मैं तो जाऊंगा ही, तुम ही आए थे मुझे रोकने, गंवार कहीं के। मदन को बुरा लगा लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा और विक्रम भी वहाँ से चला गया। अगली अमावस्या को वो बाबा के पास पहुँचा। बाबा ने उसे देखा और धीमे से मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट देख विक्रम ने शरारती लहजे में उनसे कहा, क्या बाबा पहचान गए क्या मुझे आप, जो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं? बाबा फिर मुस्कुराए और बोले, तो रिकॉर्ड करना चाहता है, ठीक है, लेकिन अगर कहानी बीच में छूटी तो। विक्रम ने उन्हें बात को पूरा ही नहीं करने दिया और बीच में ही बोला, नहीं बाबा, मैं यहाँ सारी कहानी रिकॉर्ड करने आया हूँ, मैं भला कहानी बीच में छोड़ के क्यों जाऊंगा? ठीक है, फिर तो आराम से बैठ जा, मैं कहानी शुरू करने जा। बाबा ने उस रात कहानी शुरू की। कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक बार एक बूढ़ी चुड़ैल थी जो हर रात बच्चों को कहानियां सुनाती थी, लेकिन अगर कोई कहानी बीच में छोड़ देता था तो वो उसकी जुबान चुरा लेती थी। जुबान चुरा लेती थी मतलब? तुमसे कहा ना कहानी के बीच में मत बोलना, चुपचाप सुनो जो कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, इसमें गुस्सा करने जैसी क्या बात है, सुन रहा हूँ, अब नहीं बोलूंगा कुछ।
विक्रम अपना फोन लेकर बैठा था, लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ी विक्रम का फोन गर्म होने लगा। रिकॉर्डिंग रुक गई, अंधेरा छा गया और कहानी बीच में ही रुक गई। फिर बाबा की आवाज गूंजती रही, अब तेरी जुबान उसकी हुई। विक्रम की चीख गले में घुट गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखें फटी रह गईं, लेकिन आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। वो तड़पता रहा, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं होता। वो सिसकता रह जाता है और फिर गांव वालों ने उसे अगली सुबह बाबा के घर के बाहर बेहोश पाया। अरे क्या हुआ विक्रम तुम्हें? कुछ बोलते क्यों नहीं? कहाँ है तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग्स जो तुमने बनाई थी उन कहानी की? तुम्हें तो सब मजाक लग रहा था ना, क्योंकि हम तो गवार है और तुम कहाँ पढ़े लिखे। विक्रम कुछ नहीं बोला, बस रोता रहा। अरे क्या मदन, वो वैसे ही बहुत परेशान है और तुम ऊपर से उसको और परेशान कर रहे हो। उस रात के बाद विक्रम कभी नहीं बोल पाया। उसकी आंखें हमेशा डर में रहती। क्या बात है विक्रम, आजकल बोलते नहीं हो? पहले तो बहुत बोला करते थे, अब क्या हो गया है तुम्हें? मदन आते जाते विक्रम का मजाक उड़ाता, जिससे गांव वालों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन विक्रम कुछ नहीं बोलता, बस रोने लग जाता। कुछ लोगों ने कहा कि बाबा असल में इंसान नहीं, एक कहानी में कैद आत्मा है, जिसे हर अमावस्या को एक कहानी सुनानी होती है ताकि वो खुद इस दुनिया में रह सके। अगर कोई कहानी अधूरी रह जाती है तो वो आत्मा कमजोर हो जाती है और कहानी में छुपी चुड़ैलों को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। बाबा की तावीज ही उन्हें अंदर बंद रखती है। ऐसा ही हुआ दीपक, विनय और विक्रम के साथ। जब उन्होंने कहानी नहीं सुनी तो उनकी आत्मा कमजोर हो गई, इसलिए उन पे दूसरी आत्मा हावी हो गई। हाँ, बुरा हुआ उनके साथ, लेकिन मदन को ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी के समय का कुछ नहीं पता, कब क्या हो जाए। लेकिन उसको कौन समझाए, मैं तो थक गया उसको बोल बोल कर। बाकी वो खुद समझदार है, अपना अच्छा बुरा समझता होगा। मदन की बदतमीजी देख एक दिन विक्रम ने ही उसको मार दिया, लेकिन विक्रम पर किसी ने शक नहीं किया। सबको लगा शायद इसने भी कहानी पूरी नहीं सुनी होगी। फिर 1 साल बाद गांव में एक नया लड़का आया, अंकुश। उसने विक्रम की हालत देखी। ये तो पढ़ा लिखा मालूम पड़ता है, लेकिन कुछ बोल क्यों नहीं रहा? गूंगा है क्या? लोगों ने विक्रम के साथ हुए हादसे के बारे में अंकुश को बताया तो अंकुश ने विक्रम की सच्चाई जानने की ठानी और वो भी बाबा की कहानी सुनने गया। लेकिन इस बार अंकुश तो पूरी तरह तैयार था। उसने अपनी सांस रोक रखी थी, अपने फोन को बाहर ही छोड़ दिया और सबसे पहले बाबा से कहा, मैं कहानी सुनूंगा, लेकिन अधूरी नहीं छोड़ूंगा। मैंने आज तक कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा है। आपकी कहानी भी पूरी सुनने आया हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। कहानी शुरू हुई। एक बार एक लड़का था जो अपने दोस्त को बचाने के लिए एक भूतिया तावीज चुराता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, बाबा की आवाज कांपने लगी। अजीब सी स्याह हवा चारों ओर फैलने लगी। जैसे ही कहानी अंत के करीब पहुंची, अंकुश वहीं बैठा रहा और उनकी कहानी सुनता रहा। लेकिन कुछ देर बाद बाबा हांफने लगे और बोले, मैं नहीं कर सकता, तावीज बहुत कमजोर हो गई है, अब और नहीं झेला जा रहा मुझसे, नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा बाबा आपसे? मेरी तावीज। क्या हुआ आपकी तावीज को? आप हाँफ क्यों रहे हैं बाबा? अंकुश ने आगे बढ़कर बाबा के ताबीज को पकड़ा। उसको कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन बाबा अपनी कहानी कहते रहे और जैसे ही कहानी पूरी हुई, ताबीज चटक कर टूट गया। उस रात के बाद बाबा कहीं गायब हो गए। उनका झोपड़ा खाली मिला। गांव में अब हर अमावस्या को कोई न कोई अजनबी आता है जो खुद की कहानी सुनाने लगता है। गांव वालों ने अब बच्चों को अमावस्या की रात घर में बंद कर देना शुरू किया है। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा अब एक कहानी बन चुके हैं और जब कोई अधूरा